अभी सपने में भगवान आए नहीं, जाके फटाफट फटाफट धोती पहना, मुंह धोया नहीं धोया, गया मंदिर में और धड़ाम से खोलता है तो एक सुंदर मटका पड़ा है धोती के पीछे। और वो देख रहा है, वाह प्रभु, आपकी चोरी करने की आदत गई नहीं अभी भी। चोर तो आप है ही है, अपने भगत के लिए चोरी करते ही हो। अब मटका चोरी करके बोले, वो पुजारी सोचा कि बाप रे, इतने दिनों से मैं भगवान को अगरबत्ती घुमाता हूं, दंडवत मारता हूं, कभी सपने में नहीं आए, लेकिन आज मेरे स्वप्न में आए। किसके कारण? उस भक्त के कारण, मेरी भक्ति के कारण नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा भगत हूं नहीं ना। देखो, भगवान पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन उस पूजा में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले तो भगवान से प्रेम करो, फिर पूजा करो। हम लोग क्या है, केवल एक आर्टिफिशियली, मैकेनिकली, हाँ आरती घुमाना है, 7 बजे दंडवत मारो, काम फिनिश। भाव नहीं होता ना उतना। ऐसी पूजा से भगवान बड़े देर से रिझते हैं। प्रेम हो तो थोड़ा जल्दी काम बनता है, और पुजारियों का तो काम भी ऐसा ही रहता है। हाँ, एक बात हमको याद आ गई है मंदिर खोलने बंद करने की। एक पुजारी था, वो रोज 8:30 बजे मंदिर बंद कर देता था। नियम था, ट्रस्टियों ने बोला था, 10,000 दे के पुजारी रखा था, और 8:30 को बंद करना, सुबह 5:30 को खोलना, दोपहर में 12 बजे घंटा बजाना, ऐसे बता दिया था। वो भी करता था ऐसे ही। एक दिन क्या हुआ, 8:30 बजे मंदिर बंद किया तो एक बड़ी गाड़ी में सेठ आया, और गाड़ी से सेठ उतरेगा, ए महाराज महाराज महाराज, तब तक तो मंदिर बंद। बोले यार, मेरा दर्शन चला गया। पुजारी, महाराज कब दर्शन खुलेगा? अब तो कल सुबह 6:30 बजे खुलेगा। अरे मुझे अभी जाना है। बोले सॉरी, अब दर्शन नहीं खुलेगा, एक बार बंद हो गया भगवान का पट, फिर खुलता, हमारा नियम है मंदिर का, 8:30 बजे फिर खुलेगा नहीं। तो सेठ क्या किया, बोले पक्का नहीं खुलेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, कल आना। तो सेठ ने अपने जेब से 1000 का नोट निकाला और पुजारी के जेब में रख दिया। महाराज खोलो। अब 1000 का नोट पुजारी कभी देखा नहीं। थोड़ा ढीला हो गया। बोले अभी क्या, इतना मंदी चल रहा है, बच्चों का वेकेशन भी आ रहा है, अभी एग्जाम खत्म होगा मार्च में, फिर गांव में भी जाना है, तो काम आएगा, 1000 मिल रहा है एक्स्ट्रा। बोले रुको रुको रुको, और बड़ाक से भगवान का मंदिर खोल दिया। वो सेठ तो खुश हो गया, भगवान का दर्शन करके, प्रणाम करके, स्तुति करके गाड़ी में बैठ के चला गया। लेकिन किसी गांव वाले ने देख लिया और सुबह ट्रस्टियों को बता दिया कि ये पुजारी नियम तोड़ा, मंदिर बंद करने के बाद भी खोला। अब पंचायत बैठी गांव में, सारे ट्रस्टियों ने पुजारी को बुलाया। बोले कल रात को तुमने मंदिर का नियम तोड़ा? वो बेचारा डर रहा था, तोड़ा तो था। उसने कहा नहीं नहीं, कौन बोला, मैं तो 8:30 बजे बंद करता हूं, फिर खोलता ही नहीं हूं कभी मंदिर। बोले नहीं, हमारे पास सबूत है, प्रूफ है कि तुमने 8:30 बजे भगवान को सुलाया फिर जगाया। बोले मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं जगाया। बोले तुमने नहीं जगाया तो किसने जगाया? बोले लक्ष्मी जी ने जगाया, क्योंकि लक्ष्मी जी तो उसकी पत्नी है, कभी भी जगा सकती है। घरवाली तो अपने प्रभु को जगा सकती है ना, सोने दे, यही भाग्य है। आजकल की तो सोने भी नहीं देती। सोने दे, ये भी सौभाग्य है, तो जगा तो कभी भी सकती है, एनी टाइम। वो पुजारी का, प्रभु मैंने नहीं जगाया, लक्ष्मी जी ने जगाया, क्योंकि उसने नोट दिखाया, तो अब क्या करें। हमारा कोई गुनाह नहीं है। ऐसे नियम होता है। पुजारी कभी ऐसे, मतलब ऐसे पैसे के पीछे पागल वाले को दर्शन होता। मैं ये कहना चाहता हूं, राम, जैसे हमारे भजन में भी गाते हैं, दाम के दीवानों राम को क्या पाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ऐसे गाना नहीं है हमको,
ये जो जो पैसे के पीछे पागल है ना, उससे प्रभु बहुत दूर होते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची कौन सी सगाई? पैसे वाली सगाई? प्रेम सगाई। हाँ, तो ये जो माधवेंद्रपुरी थे ना, उसके पास प्रेम था, और इसके कारण इस पुजारी को भी दर्शन हो गया। और ये पुजारी तो अमृत केली खीर का मटका लेकर गांव में दौड़ा, बोले कौन है माधवेंद्रपुरी? माधवेंद्रपुरी कौन है? क्योंकि वो तो जानता नहीं, क्योंकि वो संत आए थे लेकिन नाम तो पूछा नहीं। और दूर जाके गांव में वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी तो माला कर रहे थे, भगवान नाम जप कर रहे थे, सोते नहीं थे। देखो संत होते हैं ना, उसके जीवन में केवल हरि नाम होता है। रात में भी हरि नाम भजन करते थे, अष्टपहर भजन। लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी संत के विषय में, कृष्ण भक्ति रस जाहार आहार। माधवेंद्रपुरी का भोजन क्या था? हरि नाम संकीर्तन। कृष्ण भक्ति रस जाहार आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। चैतन्य चरितामृत। मतलब भगवान कृष्ण भी माधवेंद्रपुरी के शरीर में ही विहार करते थे, आनंद आता था। तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम भजन में आया है। संत है, अपना सब कुछ देकर भी भजन करते हैं, दुख नहीं मानते, कहीं दोष दृष्टि भी नहीं करते। ऐसे साधु थे। देखो कितने गुण। एक तो मांगना नहीं, किसी में दोष नहीं देखना, और शरीर में कितना ही कष्ट हो, सुविधा दुविधा हो, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना। ये सब हमें सीखने मिलता है। वर्णन आता है कि वो सोए थे तो ठंड थी थोड़ी, रात में थोड़ी ठंड लगती है ना, कुछ भी नहीं था, तो किसी ने एक कंबल दे दिया, साधु को कंबल दे दिया कि भाई महात्मा लोग ओढ़ेंगे तो ठीक से सोएंगे तो सेवा हो जाएगी। तो कंबल ओढ़ के एक साधु सोए थे। तब तक तो क्या हुआ, ठंड के कारण एक चोर वहां से गुजरा, वो कंबल उठा के कोई दे गया, कोई ले गया। साधु समझते हैं कि कृष्ण दे गया, और वही कृष्ण चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, सब कृष्ण की कृपा है। ऐसे संत का भाव होता है। किसी ने पूछा कि महात्मा रात भर आप ठंड में ठिठुर रहे हो? बोले ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। ये कृपा है। आप परेशान हो रहे हो, छोर सो नहीं पा रहे हो, ठंड लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, और आपके ऊपर कृपा है? बोले हाँ। बोले क्यों? देखो कितनी कृपा हुई मेरे पर। एक पहली कृपा, मैं जीवन में कभी किसी को दान नहीं देता, लेकिन आज वो चोर ले गया ना, तो मुझे दान करने का फल मिल गया। ऐसे तो मैं देता नहीं। पहला जीवन में फल क्या मिला? दान करने का सौभाग्य। दूसरा, वो कंबल ओढ़ लेता ना तो मैं सो जाता, लेकिन वो कंबल लेके चला गया तो ठंडी में मैं सो नहीं पाया, तो मेरा 16 माला की जगह 64 माला हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो दूसरा लाभ ये मिला कि मुझे एक तो दान करने का फल मिला, दूसरा मेरा भजन हो गया। अगर कंबल ओढ़ के तो दान देने का भी पुण्य नहीं मिलता, और सो जाता तो भजन के बिना जीवन व्यतीत हो जाता। देखो संत की दृष्टि कैसी होती है, हमेशा गुण देखते हैं सब में। अब वो पुजारी आया रात में, माधवेंद्रपुरी, बोले इस दास को ही माधवेंद्रपुरी कहते हैं। त्रिभुवन ने नहीं भाग्यवान तुम समान है, आपके समान त्रिभुवन में कोई भाग्यशाली नहीं। क्यों? बोले हमारे गोपीनाथ आपके लिए खीर चोरी की है, ये लीजिए खीर स्पेशल आपके लिए भेजा है, और दंडवत प्रणाम किया वो पुजारी। माधवेंद्रपुरी मन में सोचे, अरे राम राम, मैंने केवल मन में एक छोटा सा इच्छा किया और भगवान ने हमारे लिए चोरी करके पूरा मटका दे दिया। और बड़े प्रेम से खाने लगे, पूरा मटका खा गए। और जो मटका था ना, उसको तोड़ के एक कपड़े में बांध के इधर रख लिया,
उससे रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे, मटका जीवन भर खाया, ऐसा वर्णन है। लेकिन वो पुजारी तो प्रणाम कर रहा है, रो रहा है कि आप कितने भाग्यशाली, भगवान आपको याद किए, आपके कारण मेरे सपने में आए और आपके लिए चोरी भी किए, आप कितने भाग्यशाली है, सुबह आप मंदिर में आइएगा जरूर, ऐसा बोल के चला गया। लेकिन माधवेंद्रपुरी भक्तों हम लोगों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। उसने सोचा कि सुबह होगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा और फिर मेरी पूजा करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मुझे प्रतिष्ठा देंगे। सच्चा भक्त मान पूजा प्रतिष्ठा चाहता नहीं, और इसीलिए सुबह होने से पहले वहां से चल दिए। कहां पहुंच गए? जगन्नाथपुरी, ताकि यहां रहूंगा तो लोग मुझे हार पहनाएंगे, प्रणाम करेंगे, वाह वाह करेंगे। सच्चे भक्त को ये सब चाहिए। कलयुग के भक्त तो एडवर्टाइज करते हैं पेपर में, इधर इधर उधर, लेकिन सच्चे भक्त उसकी एडवर्टाइज भगवान करते हैं भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। प्रतिष्ठार स्वभाव जगते विदित, प्रतिष्ठा का एक स्वभाव पूरे विश्व में विख्यात है। जार न वांछे ताई विधाता निर्मित, जो नहीं चाहता ना उसके पीछे भगवान उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी का नाम कृष्ण ने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया, प्रभुपाद का, क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते यशो लभस्वम, अर्जुन मैं केवल महाभारत में देखते ही सबको मार दिया, निमित्त मात्रम भवसव्य साची, मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूं। कल दुनिया वाले कहेंगे कि अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन ने जीता, वास्तव में कौन? कृष्ण कर दिए थे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भक्त के पीछे भगवान व्यवस्था करते हैं। वो नहीं चाहता, लेकिन भगवान चाहते हैं यश बढ़े मेरे भक्त का। यशो लभस्वम, भगवान गीता में कहते हैं कि तुम्हारा यश बढ़ेगा अर्जुन। मैं तो ऐसे ही मया एवं निहिता पूर्वम, मैं पहले ही मार चुका हूं, बस तुमको निमित्त बना रहा। कहने का तात्पर्य क्या है भक्तों? आप लोग भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, हमेशा याद रखो कि ये कृष्ण की, गुरु की कृपा है। तो ऐसा सोचोगे ना तो आपको अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा? मैं किया, मैं ही हूं, आई एम ये गड़बड़ है। अहम दासो अस्मि, मैं कृष्ण का दास, ये मूड होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या मालूम है? वो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे ना, तो वायु वेग से भगवान जगन्नाथ ने पहले ही मैसेज उधर दे दिया, और वहां के सारे पुरी के लोग, पंडा लोग माधवेंद्रपुरी का स्वागत करने आ गए। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, लेकिन प्रतिष्ठा उसके पहले चली जाती है। ये स्वभाव है। और जो प्रतिष्ठा के भूखे रहते उसको मिलती नहीं, और जो नहीं चाहता उसके लिए भगवान व्यवस्था कर। और ये माधवेंद्रपुरी तो प्रसाद लेकर गए नीलाचल, और नीलाचल में चंदन का वृक्ष इकट्ठा किया, पूरा गोणी बनाया, और राजा से पत्र लिया कि कहीं टैक्स न देना पड़े। और चलते चलते रिटर्न में फिर रेमुण आया, क्योंकि नीलाचल गए, मलई चंदन लिया। उस समय कोई नहीं था, कुली की तरह खुद उठाए चंदन का पूरा गुणी 20 किलो, और फिर उठाते उठाते चलते चलते रिटर्न में वही रास्ता था, तो रेमुणा फिर आया। तो रात हो गया, तो रेमुणा में वो गुणी रखा। वो लोग तो पहचान गए कि अरे वही माधवेंद्रपुरी, अब तो पहचान गए, अब तो हीरो हो चुके थे, गोपीनाथ की कृपा से विख्यात हो चुके थे। तो सब लोग प्रणाम कर रहे, पंडा लोग, ब्राह्मण लोग। बोले मेरा भाग्य, आप कहाँ चले गए थे महाराज? और ये नीचे मुंडी करके, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब सेवा नहीं करनी हमको, मत करो। साधु शुद्ध थे। अब हुआ क्या, रात हो गई। बोले सुबह यहाँ से प्रसाद लेके ही जाना है, आज यहीं विश्राम करो। बोले ठीक है, सुबह जाएंगे। रात में गोपीनाथ फिर सपने में आए, और माधवेंद्रपुरी को कहा कि माधवेंद्रपुरी, वो जो गोवर्धन में गोपाल है और मैं गोपीनाथ, दोनों में कोई अंतर, ये चंदन घिस के यहीं लगा दो, मुझे वहां मिल जाएगा, तुम्हें उठा के मथुरा आने की जरूरत नहीं।
भगवान ने फिर सपन में आया और सुबह उठते ही पंडाओं को कहा चंदन घिस के वही गोपीनाथ को 21 दिन चंदन लगाया और उसी फेस्टिवल को हम लोग चंदन यात्रा महोत्सव में मंदिरों में मनाते हैं। तो ये है माधवेंद्रपुरी का कुछ चरित्र मैंने सुना है, जिसमें हमें शिक्षा मिलती है कि भक्त को अयाचक बनना चाहिए, कैसी भी भगवान परिस्थिति दे भजन नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा पूजा के फेरे में नहीं रहना चाहिए। हमेशा सेवा कहाँ मिले, साधना कैसे शुद्ध हो, इसी प्लान में रहना चाहिए। ये हमें माधवेंद्रपुरी से सीखने मिलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के गुरु माधवेंद्रपुरी का नाम लेते ही रोने लगते थे, नाचने लगते थे। और ऐसी परंपरा, ऐसे संतों से जिसका संबंध है ना, उसे ही कृष्ण भक्ति मिलती है। कृष्ण प्रेम तहां जहां तहार संबंध विना प्रेम नाही गंध। चैतन्य चरितामृत में लिखा कि आप किसी भक्त से संबंध जोड़ोगे तभी आपको भक्ति व प्रेम मिलेगा। बिना भक्त की संग किए भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान की भक्ति भगवान के पास भी नहीं है, भगवान की भक्ति का भंडार भक्तों के पास। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र का। सारे शास्त्रों का सार है कि संतों की, गुरुजनों की, वैष्णवों के संग में सेवा करके सत्संग करो। राम जी ने क्या कहा शबरी को? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सीधी बात बताई ना। तो आज के इस पावन दिन पर माधवेंद्रपुरी का भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुआ और ऐसे माधवेंद्रपुरी, ऐसे गोपाल गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी सुंदर बुद्धि दे ताकि हम शुद्ध भक्ति कर सके और इस शुद्ध भक्ति संकीर्तन का प्रचार पूरे विश्व में कर सके, जो चैतन्य महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी। तो आइए भगवान माधवेंद्रपुरी गुरु संत के चरणों में प्रार्थना करके हम आज के इस सत्र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ की ओर आगे बढ़े। सबसे पहली बात, एक बड़ा सुंदर शब्द आया व्यास जी ने दिया इस भगवत गीता के आगे, श्रीमद। क्या शब्द दिया? श्रीमद। श्री शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसे किसी को आदर देने के लिए आप लगाते हो श्री, है ना, श्रीमान या श्री। लेकिन श्री लक्ष्मी जी का नाम है, राधा रानी को क्या कहते हैं? श्री जी, है ना। लेकिन श्री शब्द का एक अर्थ होता है सौभाग्य, कल्याण, शुभ। और श्री शब्द का एक रिजर्व अर्थ होता है सुंदर। श्री मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। और मत मतलब युक्त, टू कनेक्ट। श्रीमत का क्या अर्थ हुआ? जो सौभाग्यता, सुंदरता, मधुरता, कल्याण देने वाला हो, ऐसी वस्तु या व्यक्ति या ऐसे ग्रंथ के आगे लगाया जाता है श्रीमद। जैसे और एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, राइट? भागवत के आगे भी ये शब्द लगा श्रीमद। श्रीपाद श्रीधर स्वामी करके एक संत हुए जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रमाणित आचार्य कहते थे। उन्होंने, श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, श्रीमते भागवते सुंदरे भागवते। श्रीमद मतलब सुंदर। तो प्रभु जी मतलब आप सुंदर सुंदर, सौभाग्य, कल्याण, श्री का अर्थ मतलब कहना क्या चाहते हो? तो उसने समझाया कि जो भी मनुष्य भागवत या भगवत गीता कहेगा या सुनेगा वो सुंदर हो जाएगा। तो फिर हम भक्त लोग एक प्रश्न करते, प्रभु जी हम तो 2 साल से सुन रहे, कुछ सुंदर हुए नहीं, काले के काले ही है। ऐसा ऐसे आप जो बोलोगे हम लोग तो डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं ना, एज इट इज। जो भी बोला उसका एज इट इज ग्रहण करने वाले लोग हैं। बोले जो भी गीता सुनेगा, भागवत सुनेगा, वो क्या हो जाएगा? वो सुंदर हो जाएगा। बोले हम तो सुंदर हुए नहीं भाई,
ब्यूटी पार्लर में भी जाके नहीं हुए तो इधर भी नहीं हुए। तो मतलब क्या है? देखो, असली सुंदरता स्वभाव से होती, एक होती है बाहर की सुंदरता, जैसे शरीर की। लेकिन शरीर तो ऐसे सुंदर है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला भरा है ना, उसकी चर्चा करने जैसा है नहीं। सब बाल बाल है, निकाल दो, फिर चमड़ा चमड़ा निकाल दो, फिर खून निकलेगा, बाल्टी भर लो, फिर सारा नस निकलेगा, फिर हड्डी निकलेगा, फिर मांस निकलेगा, फिर मल निकलेगा, फिर ये सब बाल्टी में भरो। छूने लायक है एक आइटम? एक भी आइटम? आप सभी लोग सोते हो, कथा में तो नहीं सो रहे हो, लेकिन घर जाके सोओगे। सुबह जगते हो, शरीर के प्रत्येक द्वार से क्या निकलता है आप सब जानते हो? हमारे एक साधु हुए, एक रूप कुबरी करके एक भक्तन हो गई राजस्थान में। उन्होंने एक भजन में गाया है कि ये हाड़ चर्म की देह है, भजन बिन चोला है बेकार। चोला मतलब ये वाला जोला, चोला। भजन बिनु ये चोला मतलब मानव जीवन का चोला है बेकार। हाड़ मांस भरा है, बिन हरि भजन शुद्ध न है।